नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड इवनिंग, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी दोस्त जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, उन सभी को मेरा नमस्कार। बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो सर इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आपसे चर्चा हो आपकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में भी। आपने भारत में आईआईटी कानपुर में वहां से आपने पढ़ाई भी की। आप अमेरिका में भी आपने पीएचडी की। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शक आपकी जीवन यात्रा को भी जाने, अब तक की जर्नी को भी जाने, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में जिसने आपको साइंस की तरफ मोड़ा। तो मेरे खास एक्सपीरियंस अगर शुरू से देखूं तो ऐसा था कि मैंने जी पहले जब 11वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उस वक्त 11 हुआ करती थी क्लासेस। तो मैंने 8 स्कूल चेंज किए थे, क्योंकि जो मेरे जी पिताजी थे उनका वो बहुत ही ईमानदार कमिटेड ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफर होता रहता था। जी तो हर साल ट्रांसफर होता था, तो एक नई जगह जाकर के नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, नई जगह, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी हिंदी मीडियम, कभी राजस्थान बोर्ड, कभी सेंट्रल बोर्ड। तो इस सब का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत डिसरप्टिव है, लेकिन मुझे जी बाद में ये लगा कि उससे मुझे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में, मतलब कि अच्छी तरह समझ में आ गया प्रैक्टिस के द्वारा। न केवल उसको जी थ्योरी के द्वारा समझना, लेकिन उसको प्रैक्टिस की। हर हर व्यक्ति अलग होता है, हर कल्चर अलग होती है, हर हर जगह का खान पान अलग होता है, वेशभूषा अलग होती है। तो हम इस सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बजाय ये कहने जी के कि ओ आई ओनली वांट टू टॉक टू माय ओन काइंड ऑफ पीपल। एक तो ये था। दूसरा, 11th तक जब मैं काफ़ी किताबें पढ़ता था, लिटरेचर, पोएट्री, इवन डिटेक्टिव नॉवेल्स, थ्रिलर्स। जी मेरा ये मानना था कि रोज एक किताब जरूर पढ़ के सोना चाहिए। तो उस वक्त मतलब एक साल में आराम से 300 किताबें इस तरह से पढ़ लिया करते थे। बहुत ज़्यादा स्कूल के बारे में पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरा जी बोर्ड में टॉप सेकंड नंबर आया था पूरे बोर्ड के अंदर। मेरे को ये लगता था कि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, न केवल साइंस। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन साइंस को जो यूज़ करते हैं वो साइंटिस्ट ही नहीं है, वो पूरी दुनिया है, वो जी पूरी समाज है। बिल्कुल तो हमें उसके बारे में भी जानना होगा, कि कैसे उनका साइंस के प्रति क्या रवैया है, वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो रुझान था 11th के बाद, हाई स्कूल के बाद, वो फिलॉसफी या मैथमेटिक्स करने में ज़्यादा था। लेकिन उस वक्त आईआईटी में हो गया था, तो लोगों ने कहा, पेरेंट्स वगैरह सभी ने कहा, अरे भाई वो फिलॉसफी करके क्या करोगे, प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन मेरा जी मानना था कि प्रोफेसर बनना बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आईआईटी करके फिर पीएचडी किया, फिर भी मैं प्रोफेसर बन गया। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा रुचि थी। तो हर आदमी को अपना देख लेना चाहिए कि उसकी रुचि किस में है, क्या है, किस तरह से उसका जीवन ज़्यादा हंसी खुशी से चल सकता है, बजाय ये देखने के कि मेरा वो पास वाले क्या कर रहे हैं, और उन्हीं को ब्लाइंडली फॉलो करना, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जब मैं पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को दाखिल कराने आईआईटी में आते हैं, तो वो ज़्यादातर जी पूछते थे कि किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, डॉक्टर साहब किस ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है। तो मैं करीब करीब हंसता था। तो मैं कहता था, इसका क्या मतलब है किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है? किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है वो तो पॉलिसी मेकर्स के लिए होता है कि उसमें 10 लाख जॉब है, वहाँ 1 लाख जॉब है, वहाँ 10,000 जॉब है। लेकिन आपके बच्चे को सिर्फ एक जॉब चाहिए। अगर आपका बच्चा उस चीज में अच्छा कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको एक जॉब की जरूरत है, वो उसे जरूर मिलेगी, और उसी में वो तरक्की भी कर लेगा। तो ये सब मानना है कि किस चीज में ज्यादा जॉब है, किस में स्कोप ज्यादा है, ये सब बेमानी चीजें हैं, उसमें हमें बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से मैं जब पढ़ने यूएस गया, तो कई लोग सोचते थे कि वो एक लिस्ट होती है यूनिवर्सिटीज की,
कि भाई ये टॉप 10 है, ये टॉप 5 है। तो मेरा इसमें एडमिशन हो रहा था, टॉप 5 में से 2 में मुझे फेलोशिप मिली थी, लेकिन मैं तीसरी जगह गया, जो कि इतनी हाई रैंक नहीं थी यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं एक खास एरिया में कार्य करना चाहता था, एक खास व्यक्ति के साथ। तो वो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहते हैं कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे ज्यादा तसल्ली होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता तय करना बहुत जरूरी है। बजाय एक्चुअली इफ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, then I say you go by rankings that other people have prescribed. But if you are clear about who you are and what you want to do, then you make your own path. So this is very संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि 90% लोग वही करेंगे जो दूसरे लोग कहेंगे उन्हें, लेकिन हमारे समाज में 10% लोगों की भी जरूरत है जो अपना रास्ता स्वयं बनाएं। और यह बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब हम इनोवेशन के जमाने में हैं, डिसरप्टिव चीजें हो रही हैं। उसमें ये नहीं कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही काम आएगा, हमें भी खुद सोच करके उसके बारे में करना होगा। तो जो ये है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, खुद का सोचना, क्रिएटिव प्रोसेसेस, ये आई थिंक जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। और अगर वो शुरू से ही उनको लाया जाए हमारे शिक्षा में, जैसा कि कुछ अभी बहुत सारी चीजें हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में उभर कर आई हैं, क्योंकि बहुत दशकों से नहीं बनी थी, अब नई बनी है, तो उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी चीजें उभर कर आई हैं कि किस तरह से हाँ बताइए पूर्णिमा। तो प्लीज अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए जी। कि वो जिससे आत्मविश्वास कैसे जागृत हो, न केवल हम पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीजों पे विश्वास करें। ऐसा है कि एजुकेशन पूरे समाज में एक तरह से भ्रम फैल गया कि एजुकेशन का मतलब है कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर फिर बाद में किसी अच्छे कॉलेज में जाना, फिर कॉलेज में जाकर के जॉब ले लेना। तो इस तरह से कि ये जो भ्रम फैल गया है, एजुकेशन का मतलब खाली ये नहीं है, वो तो है ही, उसको मैं नकार नहीं रहा कि एजुकेशन का मतलब ये भी है, लेकिन उससे भी बड़ा मतलब ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि मतलब आपके पास नई समस्याएं आएंगी, आपके पास नई प्रॉब्लम्स आएंगी पूरी जिंदगी में, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए खाली एक ही विषय की जरूरत नहीं होती, उसमें सभी विषयों को समझना, साइंस से लेके हिस्ट्री तक, क्योंकि इतने सारे लेसन्स हैं साइंस के लिए भी हिस्ट्री में कि बेस्ट ऑफ साइंस डज नॉट वर्क बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड द हिस्ट्री। बेस्ट ऑफ साइंस डज नॉट परमिएट द सोसाइटी because we have not understood sociology, we have not understood psychology, we have not understand market forces, we have not understand economics and history and even archaeology. तो ये सब बहुत जरूरी है कि सभी होलिस्टिक साइंस के लिए कि मतलब काफी लोगों को इसमें रुचि हो, और वो इस तरह से उसको समझकर आगे के जो रास्ते हैं हमारे बहुत कठिन होंगे, भले ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, चाहे ये राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे ये राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस, वो सब उन पे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो जी बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ के बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी के साथ में सर आपसे